अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग आईटी सेक्टर को एनालाइज करेंगे और सबसे पहले हम इसमें टीआरजी पाकिस्तान को देखेंगे और बाकी जो आईटी के शेयर्स हैं एवीएन, नेटसोल, टेली, पीटीसी इनको भी हम देखेंगे। टाइम फ्रेम जो हम यूज़ करेंगे वो डे का चार्ट होगा, यानी कि हम एक मिड टर्म या आने वाले हफ्तों के लिए यानी कुछ वीक्स को हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम टीआरजी पाकिस्तान को देखते हैं। टीआरजी पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है। ये इसकी जो लास्ट डे की जो क्लोजिंग आई है वो 94.06 पे आई है। अगर मैं इसका आरएसआई देखूं तो आरएसआई इसका तकरीबन ओवरसोल्ड हो चुका है। और एमएससीडी देखूं तो एमएससीडी में स्टिल इस वक्त नेगेटिविटी मौजूद है। ये बीच में एक्यूमुलेशन इसकी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन फिर जो है ना उसने अपनी सपोर्ट तोड़ दी है। जो इसकी सपोर्ट तकरीबन 98 के पास बन रही थी वो वापस ने तोड़ी और ये नीचे आ गया। टीआरजी पाकिस्तान की मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसमें मैंने डिटेल में बताया है इसकी क्या क्या सपोर्ट है। और मैंने ये भी बताया था कि अगर ये 91.5 पे होगा तो मेरी जो बाइंग बनेगी 91.5 पे बन जाएगी। अच्छा, मैं अगर इन तीन इंडिकेटर्स को देखूं तो ये तीन इंडिकेटर में ये तकरीबन ओवरसोल्ड हो चुका है या ओवरसोल्ड हो चुका हम कह सकते हैं इसको। और एमएससीडी अभी इस वक्त ऑलरेडी जब अगर देखें तो यहाँ से नेगेटिव होना शुरू हुआ है और ये अच्छा खासा नेगेटिव हो चुका है। अब ये कभी भी पॉजिटिव हो सकता है। और अगर मैं इस ट्रैकिंग ऑसिलेटर की बात करूँ तो इसमें भी कंटिन्यूस समझ लें कि ये क्लोज होता जा रहा है अपने बाइंग इंडिकेशन से या बाइंग सिग्नल से। अगर मैं मूविंग एवरेज की बात करूं, इसको मैं खोल देता हूं, मूविंग एवरेज की बात करूं तो इसने अपने तमाम मूविंग एवरेजेस तोड़ दिए। और अगर मैं इसमें 100 को मैं 200 कर देता हूं, देखता हूं 200 इसका मूविंग एवरेज किस तरफ है। तो 200 तो इसका ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि इसने अपने तमाम मूविंग एवरेजेस तोड़ दिए। अब इसकी भी सपोर्ट इसको नहीं मिल रही और इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 91.5 के पास जाके गिरेगी। यानी अगर जब ये 91.5 के पास आएगा और अगर ये यहाँ पर 2-3 दिन सस्टेन करता है, या तो 2-3 दिन उसी लेवल पे रहता है, या वहीं से एक बड़ी अच्छा सा रिवर्सल अगर आता है तो आपका ये भी पॉजिटिव इंडिकेटर इंडिकेशन दे देगा चेक इन ऑसिलेटर, और आपका एमएसडी भी पॉजिटिव इंडिकेशन दे देगा, तो फिर हम वहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि 91.5 के पास या 92 थोड़ा बहुत आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं कि ये आकर इसको सस्टेन करता है कि नहीं करता, जो कि इसका नेक्स्ट लेवल है। तो वहाँ पे हम बाइंग का कर सकते हैं। तो अगर मैं वैसे कहूँ ओवरऑल, तो ओवरऑल टीआरजी पाकिस्तान इस वक्त बाइंग जोन में आ रहा है या आने वाला है। अच्छा, अब हम देखते हैं एवियन को, एवेंसियन लिमिटेड। इसमें हम देखें कि इसने काफ़ी अरसा ये ऊपर चलता रहा है, एक डाउन ट्रेंड में था। और इसका डाउन ट्रेंड इसने काफ़ी एक बुलिश जो रैली आई थी, इसने डाउन ट्रेंड एक कम करा, लेकिन स्टिल ये अभी अपने अप ट्रेंड में नहीं जा सका और यहाँ से रिवर्सल आ गया। और अब देखें इसने तमाम मूविंग एवरेजेस इसने अपने तोड़ दिए। मूविंग एवरेज इससे ये वाला जो है इसका 100 है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है तो 100 वाला ऊपर है। फिर इसका ये 50 था, फिर 20 था। तो इसने सब कुछ तोड़ दिया है, अब ये नीचे की तरफ जा सकता है। अगर मैं ये देखूँ आरएसआई, तो आरएसआई भी इसकी तकरीबन 44-45 के करीब है, जो कि ना बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है ना बहुत बहुत ज़्यादा ओवरबाउट है। ट्रैकिंग ऑसिलेटर देखूँ तो ये साइडवेज बता रहा है, इस वक्त कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा बाइंग की। और अगर एमएसडी देखूँ तो एमएससीडी इस वक्त स्टिल कोई इसने बाइंग की इंडिकेशन नहीं दी है। यानी कि ओवरऑल मैं देखूँ तो ओवरऑल एवियन में भी कोई इस तरह से इंटरेस्ट नहीं नज़र आ रहा प्लेयर्स का। ना एक्यूमुलेशन हमें नज़र आ रही है, ना बाइंग प्रेशर नज़र आ रहा है। और इस तरह से इसका मतलब ये है कि ये मज़ीद नीचे जाएगा। मैं जो एक्सपेक्ट करता हूँ ये कम से कम 3 रुपये इसको नीचे जाना चाहिए, 3 से 4 रुपये, यानी 49-50 अगर ये जाता है तो इसकी एक अच्छे बाइंग लेवल इसका बन जाएगा। तो वहाँ पे हम इसको बाइंग हम इसके हम कर सकते हैं। जिसके पास बहुत हाई रेट पे है तो ये यहाँ पर एवरेज करने का सोच सकता है। इसकी भी वही स्ट्रेटेजी होगी, हम देखेंगे 49 या 50 के पास अगर ये आता है और ये इसको सस्टेन करता है, या तो एक बड़ी सी बिग ग्रीन कैंडल आ जाए, मतलब एक आपको फील हो जाएगा कि ये बहुत बड़ा वॉल्यूम आ रहा है और बहुत तेज़ी से इसका रेट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इसने यहाँ से सपोर्ट ले ली है। और अगर ऐसा नहीं होता है लेकिन वो 50 या 49 के पास कई दिन तक रहता है, या 2-3 दिन 4 दिन तक ये रहता है, उसका मतलब ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा है और स्लो स्लो एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो रही है, फिर वहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। इस तरह से ये भी बाइंग सिग्नल जनरेट कर देगा, और 2-3 दिन अगर ये सस्टेन करता है कोई भी एक लेवल तो ये भी बाइंग जनरेट कर देगा, तो फिर हम इसको बाय कर सकते हैं 49-50 के करीब। अगर हम अब नेटसोल की बात करते हैं, नेटसोल में देखें, नेटसोल में अभी उन दो के मुकाबले में नेटसोल मुझे एमएससीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेहतर लग रहा है। लेकिन अगर मैं प्राइस देखूं तो ये प्राइस इसकी मुझे मज़ीद नीचे जाती हुई नज़र आ रही है। अब इसके साथ क्या हो रहा है, ये
अपने अप ट्रेंड में आ गया था, अनलाइक एवीएन। नेटसोल अपने अप ट्रेंड में था, 20, 50 और 100 मूविंग एवरेज, लेकिन इसने अपना अप ट्रेंड ब्रेक करा डे चार्ट पे, और इसने सपोर्ट ली थी ईएमए 50 से, लेकिन ऊपर जाके फिर अगेन ब्रेक करा, अब ईएमए 100 पे सपोर्ट लिए। मुझे चांसेस ये लग रहा है कि अपने ईएमए 100 भी ब्रेक कर देगा, और कम से कम ये 83 के पास, 82.5 के पास ये जाएगा। तकरीबन 3 से 4 रुपये, 3 से 3.5 रुपये ये नीचे जाएगा, मतलब 82 के पास, 83 के पास इसकी बाइंग हम कर सकते हैं। सेम स्ट्रेटेजी होगी, अगर यहाँ पर ये सस्टेन करता है कुछ दिन, तो होगा ये कि ये 2-3 दिन में ये बाइंग जनरेट कर देगा। 2-3 दिन अगर इसकी इसकी वैल्यू मजीद नीचे ना गिरे, और ये भी बाइंग जनरेट कर देगा। आरएसआई भी इसकी अगर थोड़ा सा नीचे गिरता है, तो आरएसआई भी इसकी मजीद ओवरसोल्ड हो जाएगी। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ये नेटसोल भी इस वक्त अपनी बाइंग रेंज में आ रहा है। तकरीबन इसको 3-4 रुपये इसको नीचे आना चाहिए। अब हम बात करते हैं पीटीसी की। पीटीसीएल पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन की बात हम करते हैं, कंपनी लिमिटेड। इसमें देखें तो इस वक्त ये, इसकी आरएसआई आपको कुछ खास समझ में नहीं आएगी, ये वही चल रहा है, ना ओवरबाउट है ना ओवरसोल्ड है। इसने अगर मूविंग एवरेज की हम सपोर्ट देखें, तो मूविंग एवरेज की इसने सारी सपोर्ट तोड़ दी है। अगर मैं 20, 50, 100 की बात करता हूँ, तो इसने सपोर्ट तोड़ी है, या आप ये कह सकते हैं ये सपोर्ट ले ही नहीं रहा था। मूविंग एवरेज की इसकी ग्राफ से नजर आ रहा है कि मूविंग एवरेज की कोई सपोर्ट खास नहीं ले रहा था। और अगर मैं एमएससीडी की बात करता हूँ, तो एमएससीडी भी इस वक्त कोई खास बाइंग इंडिकेशन नहीं दे रहा है, यानी कि इस एमएससीडी के बेसिस पे मैं बाइंग नहीं कर सकता। और मुझे ये लगता है इस वक्त ये मज़ीद नीचे गिरेगा, और तकरीबन 5.7 के करीब इसको नीचे आना चाहिए, जो कि इसका 5.7, 5.8 जो है, तकरीबन आप समझ लें 5.7 के पास इसको आना चाहिए मज़ीद। सेम स्ट्रेटजी 5.7 के बाद अगर कुछ अरसे तक ये स्टे करता है और 5.7 ब्रेक नहीं करता, तो फिर हम कहेंगे कि हमें ये दो इंडिकेटर हमें बाइंग लेवल जनरेट कर देंगे, बाइंग सिग्नल दे देंगे, और आरएसआई भी इसका मजीद डाउन हो चुका होगा नीचे आने पर, और कुछ ऐसा सस्टेन करने पे तो आरएसआई भी इसका काफ़ी नीचे आ चुका होगा, और ये मजीद अपनी न्यू सपोर्ट पे भी आ जाएगा। तो ये पीटीसी भी इस मतलब के बाइंग लेवल पे आ जाएगा। अच्छा, अब हम टैली को देखते हैं, टेली कार्ड लिमिटेड को। टेली कार्ड लिमिटेड को देखें, तो टेली कार्ड लिमिटेड सपोर्ट ले रहा था मूविंग एवरेज की, ये अपने अप ट्रेंड में चला गया था। और अगर मैं इसको देखूं, तो ये मूविंग एवरेज पे इसने ये यहाँ से गया ऊपर, तो अपने अप ट्रेंड में चला गया था, लेकिन इसने फौरन अपना अप ट्रेंड ब्रेक करा, और लेकिन इसने ईएमए 50 पे सपोर्ट ली, ऊपर गया, फिर अगेन सपोर्ट ली, फिर ऊपर गया, फिर अगेन सपोर्ट ली, ऊपर लिया। 3-4 अटेम्प्ट के बाद इसने ईएमए 50 भी ब्रेक करी, ईएमए 100 भी ब्रेक करी, अब नीचे जा रहा है। इस कैंडल को देखें, ये ऊपर जाते ही फौरन नीचे आ गई। इसका मतलब ये भी अब वीक हो गया, इसको मजीद नीचे जाना है। आरएसआई भी इसकी कह रही है कि ये मजीद नीचे जाने की इसमें गुंजाइश मौजूद है, लेकिन ऑसिलेटर इस वक्त जो है ये साइडवेज चल रहा है। और एमएससीडी जो है इसका अभी भी नेगेटिव है, मतलब न्यू नेगेटिविटी मजीद इसकी बढ़ चुकी है, और हम ये कह सकते हैं कि टैली को मजीद नीचे जाना है। कम से कम टैली 7.2 पे जाएगा, लेकिन उसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पे सस्टेन करता है कि नहीं करता। अदरवाइज इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 6.3 के पास है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा 6.3 के पास जाएगा। 7.2 पे तो इसको जाना जाना है, वहाँ देखते हैं सस्टेन करता है कि नहीं करता, और मार्केट की क्या कंडीशन होती है। अच्छा, अब हम जो है डब्ल्यू को देख लेते हैं। डब्ल्यू में बाइंग जो मैंने बाय कॉल दी हुई है, वो 1.16 पे दी हुई। ये 1.16 पे नहीं आया, ये ऊपर से गया। अच्छा, ये हम देख रहे हैं डे चार्ट। अगर हम शॉर्ट टर्म का चार्ट देखते हैं, तो शॉर्ट टर्म के चार्ट पे यकीनन कोई ना कोई सपोर्ट आ रही होगी, जिससे ये ऊपर रिबाउंड हुआ। लेकिन मैं अभी भी ये कहता हूँ कि इसको, मुझे लगता है कि 1.16 के पास या 1.17 करीब करीब ये आएगा, और अगर ये आता है तो फिर हमारी बाय कॉल स्टिल वैलिड है। तो ये देखें, ये एमएससीटी ने बाय कॉल जनरेट करी थी यहाँ पर, लेकिन अगेन नेगेटिविटी आ गई। इसका मतलब है मजीद यहाँ से तो ऊपर नज़र नहीं आ रहा, मजीद यहाँ से डाउनवर्ड नज़र आ रहा है। आरएसआई ने भी पॉइंट आउट कर दिया डाउनवर्ड का, यानी कि डब्ल्यू वालों को अगर किसी का हाई रेट है, तो वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मंथली चार्ट के हिसाब से ये लॉन्ग टर्म अपने हाई टारगेट्स को अचीव करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, हमने सबसे आईटी की जो सबसे किंग है, सबसे बड़ी कंपनी, इसको हम भूल गए। इसकी हमने इंटरडेट कॉल दी थी 463 पे, और 475 का टारगेट बताया था। आप देखें इसका जो हाई था वो बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर आप देखें 475 ही था, और ये यहाँ से रिबाउंड हुआ है। तो इंटरडे की जो कॉल्स होती हैं वो डिफरेंट होती है, स्विंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी बोर्ड बेटिंग भी आ रही है, और देखें इसका ग्राफ बाकी आईटी के मुकाबले में बिल्कुल डिफरेंट है। इसकी कोरिलेशन अगर मैं डिफरेंट आईटी की कंपनी से निकालूँ, तो वो काफ़ी डिफरेंट होती है। तो इसका अपना डिफरेंट मूव है, मैं इसको टीआरजी से, एवीएम से, नेटसोल से कोरिलेट नहीं कर सकता। इसका एमएसडी भी आप डिफरेंट नजर आएगा। तो इसकी एक और वजह ये है कि ये है इन्वेस्टमेंट आइटम, इसको हम डे के बजाय हम वीक में ज़्यादा बेहतर तरीके से जज कर सकते हैं। इसलिए मैं इसको वीक में लेकर आता हूँ। तो वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ, तो ये
अपने अप ट्रेंड में स्टिल मौजूद है। इसने यहाँ पे एक पुल बैक लिया है, नीचे गिरा था, इसने अपना ईएमए 2050 को ब्रेक करा और ये अपने ईएमए 100 से ये रिबाउंड हुआ। और ये लेकिन इसने अपना अप ट्रेंड स्टिल मेंटेन करा हुआ है। अगर ये 443 से सपोर्ट लेता है, नीचे आता है, जो कि अभी तो नजर नहीं आ रहा 443 पे आते हुए, लेकिन अगर कोई न्यूज़ इसकी बैड होती है या कोई भी ऐसी चीज़ है, 440 के पास ये सपोर्ट लेता है, तो हम कहेंगे ये अभी अप ट्रेंड में मौजूद है स्टिल, और ये मजीद ऊपर की तरफ 500 के करीब ये सफ़र कर सकता है। जिसके पास लो रेट पे है, मैंने 380 के करीब अपने ग्रुप में इसको बताया था बाय करने के लिए। और ये जो है 388 का इसका तकरीबन लो था। तो यहाँ पे मैंने बाय करने का कहा था, बेस्ड ऑन ये ईएमए 100। तो जहाँ पे जिसने भी इस रेट पे बाय किया हुआ है वो लंबा होल्ड कर सकता है ये मजीद, और ये 500 प्लस तक ये होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।